किसी ज़माने में एक छोटा सा गांव था जिसमें गरीब लोग आबाद थे। वो अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना पसंद नहीं करते थे। वो अपने दरवाज़ों और खिड़कियों को मज़बूती से बंद कर लेते और जो थोड़ा बहुत सामान रखते वो अपने लिए रखते। एक दिन गांव से एक मेहमान गुजरा। वो अपने सफ़र से बहुत भूखा और थका हुआ था। वो पहले घर पर रुक गया और कुछ खाने की उम्मीद में दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर की औरत ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और पूछा, तुम कौन हो? मैं एक मुसाफिर हूँ और मैं आपके गांव से गुजर रहा था। मैं थका हुआ और भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? परे जाओ, हमारे यहाँ शायद ही कोई खाना हो। औरत ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई ऐसा शख्स मिलेगा जिसके पास खाने के लिए बचा हो। हम सब गरीब हैं, औरत ने कहा। ये कहकर औरत ने मुसाफिर के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मुसाफिर हार मानने को तैयार न हुआ और ज़मीन से एक बड़ा पत्थर उठाकर दोबारा औरत के दरवाजे पर दस्तक दी। वो खातून दोबारा दरवाजे पर आई। अब तुम क्या चाहते हो? औरत ने पूछा। क्योंकि आप मेरी तरह गरीब हैं, शायद आप मेरा कुछ पत्थर का सूप पीना पसंद करें। ये मज़ेदार है। पत्थर का सूप तुम कहते हो? मुसाफिर के हाथ में पत्थर देखकर औरत हंस पड़ी। आप पत्थर से सूप नहीं बना सकते। उस पर मुसाफिर ने जवाब दिया, हम आप कर सकते हैं। मैं पहले भी कर चुका हूँ। औरत ने उस पर यकीन नहीं किया क्योंकि उसने पहले कभी किसी को पत्थरों से सूप बनाते नहीं देखा था। ताहम इसे भी भूख लगी थी, इसलिए उसने इसे अंदर बुलाया। उसने आग जलाई और ऊपर पानी की केतली रख दी और खिड़कियां खोल दी ताकि गर्मी निकल जाए। मुसाफिर ने पत्थरों को पानी में रखा यहाँ तक कि पानी उबलने लगा। उसने गर्म पानी का एक घूंट लिया और कहा, ये तकरीबन हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा नमक और मक्खन होता तो इसका जायका बहुत अच्छा होता। औरत अपनी अलमारी से नमक और मक्खन लेकर वापस आ गई। जैसे ही मुसाफिर उन्हें पत्थर के सूप में शामिल कर रहा था, औरत का शोहर हाथ में गाजर और आलू लिए घर लौटा। क्या पका रही हो? औरत के शोहर ने पूछा। पत्थर का सूप, मुसाफिर और औरत ने जवाब दिया। उस आदमी को यकीन न आया और उसने सोचा कि पत्थर से सूप बनाना नामुमकिन है। ये तकरीबन हो चुका है, मुसाफिर ने कहा जब उसने एक और चम्मच सूप चखा। ताहम अगर हम इसमें गाजर और आलू डालें तो इसका जायका ज़्यादा बेहतर होगा। शोहर को भी भूख लगी थी, इसलिए उसने पत्थर के सूप में कुछ गाजरें और आलू डालने पर रजामंदी जाहिर की। जल्द ही सूप की बू खुली खिड़की से बाहर निकलकर गली में आ गई। एक पड़ोसी जो आमतौर पर बाहर घूमता था, इसे उस औरत के घर की खिड़की से खुशबू आई। उसने खिड़की से अंदर देखा। वहाँ उसने औरत, उसके शोहर और मुसाफिर को पत्थर के सूप के बारे में बात करते सुना। क्या अब पत्थर का सूप तैयार है? औरत और उसके शोहर ने मुसाफिर से पूछा। हाँ, लेकिन ये और भी बेहतर हो सकता है कि हमारे पास शलजम और पालक हों। मेरे पास है, पड़ोसी बोला जो उन्हें खिड़की से देख रहा था। पड़ोसी को पत्थरों से बने सूप का जायका चखने का शौक था, इसलिए वो शलजम और पालक लेकर वापस आ गया। उसने इसे बर्तन में डाला और सूप की खुशबू गांव में मज़ीद फैल गई। एक मुसाफिर के पत्थर से सूप बनाने वाले लफ्ज़ ने गांव वालों को अपने घरों से निकालकर औरत के घर की तरफ खींच लिया। वो सब बू के पीछे चल पड़े। क्या पत्थर का सूप अभी तैयार है? खिड़की के पास आने पर गांव वालों ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे याद है कि एक बार मैंने ताज़ा चिकन और शोरबे के साथ पत्थर का सूप खाया था, मुसाफिर ने जवाब दिया। मेरे पास चिकन है, एक किसान ने कहा और फिर कुछ लेने घर भागा। मेरे पास शोरबा है, एक और देहाती ने चीख कर कहा जो इसे लेने भागा। वो दोनों आए और सामान बर्तन में रख दिया। उस लम्हे तक बर्तन भर चुका था। मुसाफिर ने सूप का एक और घूंट आजमाया और कहा, अब सूप तैयार है। उसके बाद वो हर देहाती को पत्थर के सूप का एक प्याला पेश करने के लिए आगे बढ़ा। ये मज़ेदार है, गांव वालों ने कहा। ये जादुई पत्थर हमें कहाँ से मिलेगा? कुछ पूछा। मुसाफिर ने सर हिलाया और सूप से पत्थर निकाला। गांव वालों ने समझ लिया कि ये एक आम पत्थर है और सूप का जायका पत्थर से नहीं बल्कि अज्जा से आया है। मुसाफिर ने जो सूप बचा था इसे पी लिया और अपना सफ़र जारी रखा। गांव वालों को बांटने की अहमियत का एहसास हो गया और उस दिन से उन्होंने अपनी चीज़ें एक दूसरे से शेयर की और खुशी से एक साथ रहने लगे।